सो लेट्स स्टार्ट। जब हम 7 डेज फ्री हीलिंग सेशंस की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हीलिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों जरूरी है, और इसके कोई मायने भी हैं या फिर ये हवा में ऐसे ही बातें की जाती हैं, राइट? सो टुडे इज डे 2। और वैसे भी हम लोगों की डे 1 ही समझिए। कल हमने थोड़ा बहुत समझा, इंट्रोडक्शन लिया, चीजों को फील किया। सो व्हाट इज दैट? हीलिंग के बारे में कल भी हमने जाना कि ये होता क्या है और कैसे हम एनर्जी लेवल पर बात कर सकते हैं। अभी लेकिन मैं शॉर्ट में आपको ब्रीफ में विद इन 1 और 2 मिनट जस्ट कि ये समझ आ जाए कि हम 7 डेज में करने वाले क्या क्या है ना, कहाँ जाएंगे, हम हैं कहाँ। और अभी जहां पर भी आप हैं, मुझे नहीं पता आप किस लेवल पर होंगे, वो हम अभी बात करने वाले हैं आगे। बस जहां पर भी आप अभी हैं, वहां से लेकर के 7 डेज में कौन सी किस जगह तक हम पहुंचेंगे। कहीं जब भी हम कुछ चीज शुरू करते हैं तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से चल रहे हैं और कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, राइट? हो सकता है 1 स्टेप, 2 स्टेप और मे बी द 7 स्टेप। सो यस, ओके। सो आर 7 डेज हीलिंग जर्नी, व्हाट विल हैपन इन दीज 7 डेज? क्या होने वाला है इन 7 दिनों में? डे 1 और डे 2 डे 3 अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको भी ज्यादा जज नहीं करें, लेकिन यहां से शुरू करें कि इसमें हम करने वाले क्या क्या है। इमोशनल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस से आप लोग क्या समझते हैं वो मुझे भी थोड़ी देर में बताइएगा, क्योंकि मैं आपकी तरफ से भी जानना चाहूंगी कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आप जाने वाले कहाँ हैं 7 डेज में। इमोशनल अवेयरनेस इज व्हाट, हम ये जानने लग जाए, हम ये समझने लग जाए कि जो भी इमोशंस, तो आपने इमोजीज देखी होंगी ना बहुत सारी, हम सबको पता है। स्माइली वाली इमोजी होती है, थोड़ी सैड वाली होती है, कई बार बहुत जंपिंग एक्साइटमेंट वाली, जॉय वाली भी होती है, और कुछ डीप डाउन जो ग्रीफ होता है वो वाली भी इमोजीज जो है। अब आप उनसे अपने आप को रिजेंबल करके देखिएगा कि हम ये समझ जाए कि हमारे इमोशंस हैं, और हमारे वो इमोशंस के लिए हम अवेयर हों। यानी कि कोई भी इमोशन अगर है तो मुझे ये पता चलने लगे कि हाँ, मेरे को ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है, मुझे छुपाना नहीं है अपने आप से एटलीस्ट। तो वो अवेयरनेस लाने वाली चीज को हम हिट करने वाले हैं। नंबर 2, व्हाट हैपन, जब हम इमोशंस को समझने लगते हैं, जानने लग जाते हैं, उसकी जान पहचान हो जाती है हमारे साथ में, एक और चीज जानने की जरूरत है जो हम करने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस इन द बॉडी। ये जानना कि आपकी बॉडी, आपको लगता है कि कई बार है ना, ऐसा होता होगा ना, आप सबको लगता होगा कि आज बहुत ज्यादा थकान हो रही है, काम कुछ नहीं किया है, काम आपने कुछ नहीं किया ज्यादा, और किसी दिन ऐसा लगता होगा हाय इतना काम किया सुबह से लेके रात तक, टाइम ही नहीं मिला, मगर आई एम फीलिंग फ्रेश, है ना? कोई बर्डन नहीं, कोई थकान नहीं, मजा आ रहा है, मजे मस्त। क्यों? ये सवाल आपको अपने आप से पूछने की जरूरत है, राइट? क्यों ऐसा होता है? सो आई एम गिविंग यू हिंट। बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कहते हैं ना, हमारा शरीर बनाया है काम करने के लिए, हम कुछ करते हैं, ये करते हैं हर चीज के लिए। बट व्हाट विल हैपन और व्हाट हैपेंड जब हम प्रेजेंट टाइम में अपने स्ट्रेस को, किसी भी तरह का, जब आपकी बॉडी उसे स्टोर करना स्टार्ट कर देती है, और जब भी ट्रिगर होने लगते हैं ना आपके इमोशंस, इसलिए मैंने बोला पहला इमोशन अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने कुछ काम नहीं किया था, मगर फिर भी मुझे बहुत थकान हो रही थी। क्यों? क्योंकि आज कोई बात ना 10 साल पुरानी याद आ गई, क्योंकि कल रात को या कल पार्टी में गए थे या कहीं कुछ हुआ था, और किसी ने मुझसे कुछ कह दिया था, और उससे पिछला 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 पूरा फाइल फोल्डर ओपन हो गया। जैसे हमारे यहाँ कंप्यूटर में होता है ना, एक बार क्लिक करो और सारा फोल्डर में जो जो रखा है वो आपको नजर आएगा। और आज कुछ नहीं करने के बाद भी मेरी बॉडी ने हर चीज को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। वाई? ऐसा नहीं है कि आप लेजी हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप सच में फिजिकली थक गए हैं। क्या ऐसा हुआ, वो समझने की जरूरत है, और वो हम समझेंगे इन सेशंस में, राइट? लेटिंग गो ऑफ पास्ट हर्ट, आपने बहुत बार सुना होगा, फॉरगिवनेस, सॉरी, लेटिंग गो आजकल बहुत ट्रेनिंग में भी रहता है। पर एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोगों को आपने सॉरी बोला होगा, और कितने लोगों को दिल से सॉरी बोला होगा? चलो बोल भी दिया, बोल भी दिया, लेकिन कितने लोगों को सच में दिल से माफ कर दिया होगा, राइट? तो ये सवाल ना हम इसलिए नहीं कर रहे कि अभी जब हमने कल बात की थी कि टेकिंग द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम आई रेडी,
एम आई रेडी? यस। और ये जब हम आगे जाते जाएंगे ना, तो कई बार लगेगा कि हाय, दिल पर पत्थर रखकर मैंने ये सब कर लिया। लेटिंग गो, दैट काइंड ऑफ फीलिंग जब अंदर से आने लगती है ना, जब पास्ट की बात आती है ना, तो मैंने सिर्फ ये लाइन बोली होगी, मेरे को लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, कई लोगों को कई चीजें याद आ गई होंगी, कई चीजें, राइट? सो मैं उस बारे में तो नहीं चाहूंगी कि अभी क्या क्या याद आ गया, वो आप अपने पास ही रखिएगा अभी, क्योंकि इससे भी आगे हम जाएंगे अपनी जर्नी में। रिलीजिंग फियर इन ओवर थिंकिंग, ये क्यों होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें जो हमने स्टेप बाय स्टेप बोली है, जब इसको हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, हम जब अपने आप से इसे छोड़ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं ये आपसे छूटता नहीं है, हमें लगता है हमने इग्नोर कर दिया, भूल गए, नहीं, बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर पड़ा हुआ है। और जब बॉडी में कहीं स्टोर पड़ा होता है, तो फिर आती है, बहुत सारे लोग अभी बोलते हैं कि मैडम हमें तो सिर्फ हेल्थ इशू है, प्लीज उस पर काम करा दीजिए, हमें तो मनी रिलेटेड काम करना है, उस पर बात कर लेते हैं। आपको नहीं पता, और अगर पता भी है, तो हम ये भूल जाते हैं कि एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर आपका एक स्क्रू ढीला है, तो कहीं ना कहीं बाकी के स्क्रू भी ढीले होने वाले हैं। आपको अभी सिर्फ एक जगह नजर आ रही है। सो हम इस पर भी काम करने वाले हैं। एंड एट द थिंग्स कंटिन्यूइंग ग्रोइंग, जब हम चीजें रिलीज कर चुके होते हैं, जब हम इमोशंस को समझने लग जाते हैं, तो एक बात आती है हमारे अंदर, सेल्फ वर्थ एंड कॉन्फिडेंस की, जो कई बार हम दिखाते तो बहुत हैं, पर अंदर से खाली होते हैं। वो भीतर से वो जो आना चाहिए वो आ नहीं पाता, और अगर किसी के अंदर है भी, तो या तो वो ईगो की फॉर्म में हो रहा होता है, या फिर किसी को दिखाने की फॉर्म में हो रहा होता है। उसमें और इसमें बहुत फर्क होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज हीलिंग एनर्जी एंड वाइब्रेशन को समझना, कि ये सारी चीजें जब कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे, तो आपको ये समझ में आए कि हम इस पर भी काम करेंगे कि हीलिंग एनर्जी एंड वाइब्रेशन क्या है। और इसको क्वांटम की बात करें, क्वांटम फिजिक्स की बात करें, बहुत सारे लोग क्वांटम जंपिंग की बात कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप इसको कोई भी वर्ड, कोई भी नाम दे दीजिए। जब कहते हैं ना, नाम कुछ भी दे दो आप अपने प्रभु का, सुप्रीम पावर का, मगर वो है एक ही। तो हम वो समझेंगे कि हीलिंग एनर्जी और वाइब्रेशन अगर यूनिवर्सल एक है, तो इसकी वजह से हम अपने आप को कैसे हील कर सकते हैं, अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड जो भी आपका एस्पेक्ट है, उसमें कैसे चेंजेस ला सकते हैं पॉजिटिवली, राइट? एंड द लास्ट डे इट विल बी इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट मतलब मेरा जो मिशन है ना, वो यहाँ आकर एंड होता है, दैट इज द लास्ट वर्ड इज दिस, द होप। आपके भीतर एक होप, एक आशा जग जाए, एक उम्मीद की किरण जग जाए कि नहीं, अगर मैं अपनी कमांड अपने हाथ में ले सकती हूँ, और लेकर के मैं अपने आप को बदल सकती हूँ, जिंदगी में कुछ चेंजेस ला सकती हूँ, तो डेफिनेटली मैं अब बहुत कुछ कर सकती हूँ, या बहुत कुछ कर सकता हूँ, राइट? आई एम नॉट सेइंग ओनली फॉर द फीमेल, बिकॉज आई नो दैट लॉट्स ऑफ मेल कैंडिडेट्स ऑल्सो सफरिंग। बहुत सारे मेल कैंडिडेट हैं जिनको भी तकलीफ होती है, पर चूंकि ऐसा सिखाया जाता है कि मेल कैंडिडेट इट शुड बी स्ट्रांग, कभी भी किसी के सामने अपना रोना नहीं रोना है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो मैं उन लोगों को भी बोलती हूँ कि ये होप मैं जगा सकूं आप लोगों के भीतर, कि यस, अब हमारी कमांड हमारे हाथ में, अब हम इस जर्नी में आगे जा सकते हैं। एंड इंटीग्रेशन इज व्हाट, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखते हैं, सिखाते हैं, और उसको इंटीग्रेट कर लेना। कहते हैं ना, जब रोम रोम से आपके अंदर, जब कहते हैं ईश्वर कैसे प्राप्त हो, तो कहते हैं ना कि जब रोम रोम से आपका झूम उठे, नाच उठे, गा उठे उनके साथ, वो इंटीग्रेशन है। जब आपने सुना तो बहुत होता है, अपने गुरु से सुना होता है, शिष्य ने, ये चीजें हैं, ये फॉर्मूलाज है लाइफ को जीने के, ऐसा 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 है, ओके डन, हमने सुन लिया, लिख भी लिया, लेकिन उसको अपने भीतर नहीं उतारा, दैट इज द इंटीग्रेशन, राइट? जब भीतर उतारते हैं ना, तो भीतर बहुत कुछ उतरने भी लगता है। सो दैट्स द थिंग, हम इसके बाद में बात करेंगे। अदरवाइज मेरे साथ में जो लोग होंगे ना, जो जो मेरे सेशन से पहले भी रहे हुए हैं, वो बोलेंगे कि मैडम बस बहुत है। नए लोगों को बहुत भारी ना हो जाए। द थिंग इज दैट, बट चूंकि सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। एनर्जी क्या, आप अगर मैं वैसे भी बोलूं, और हम डे वन की अगर बात करते हैं, तो दैट इज कि वन थिंग आई वांट टू आस्क, क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है? कौन सी एक चीज आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे भी मुझे प्राइवेटली दिखने वाला है आज, या तो मैंने ऐसा किया होगा आज के उसमें। और अगर किसी को, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ कोई जजमेंट नहीं है,
कोई किसी को जज नहीं करे और आप ऐसा सोचे भी नहीं. डीलिंग विद रिलेशंस, वेरी नाइस. कोई भी चीज हो सकती है. डीलिंग विद माई सेल्फ, इनसिक्योरिटी. ओके, एनीथिंग एल्स? यस, अंशु जी, अंजलि जी, कुछ भी हो, कुछ तो होता ही है. मेरी लाइफ में भी कुछ होगा, है ना कुछ ऐसी चीज जहां लगता है कि हमें समथिंग नेगेटिव थिंकिंग. ओके, ओके. मेरी लाइफ में क्या है? यस, आई विल राइट ऑल्सो. डेफिनेटली ओवर थिंकिंग. यस, थिंकिंग वाले इश्यूज होते ही हैं. और जितनी भी चीजें हमने कहीं लिखी है ना, वो सब थिंकिंग से ही स्टार्ट होती है. सो ओवर थिंकिंग हो या नेगेटिव थिंकिंग हो या फिर इनसिक्योरिटी हो या रिलेशनशिप, मनी, कुछ भी चीजें हो सकती है. इनसिक्योरिटी वैसे बहुत सारी जोन में होती है. अगर आप सब समझते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको बस 1 और 2 मिनट में और ब्रीफ कर देती हूँ कि आप सब मेरी बात से एग्री करते हैं. जैसे कल हमने बताया था कि एवरीथिंग इज एनर्जी. यस, देन एवरीथिंग इज एनर्जी. अगर एनर्जी है तो वो क्या है? एवरीवन, यस, सब एग्री करते हैं. अगर हर कुछ एनर्जी है. बट आई होप आप सब यहाँ पर जो बैठे हैं थोड़ा टाइम निकाल कर ही बैठे होंगे. और फिर 7 डेज उसके बाद की जर्नी तो आपके हाथ में है. आप हमारे साथ करना चाहें या अपने आप करना चाहें, इट्स अप टू यू. बट तब तक के लिए वो कहते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद. मैं पहले दे देती हूँ कि एटलीस्ट वीडियोस कैमरास ऑन करें. तो क्या होता है, लाइव लाइव हम बैठ नहीं पाते, ऑफलाइन में अभी है नहीं. डेफिनेटली वी विल डू दैट ऑल्सो. बट ऐसे जब फेस देख रहे होते हैं आप एनर्जी से कनेक्ट हो रहे होते हैं, इसलिए मैंने बोला एवरीथिंग इज एनर्जी. अगर क्लोज विंडो है तो मेरी एनर्जी कैसी होगी, आपकी एनर्जी कैसी होगी, मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ. नाउ, अब मैं बात कर रही हूँ, आप सब लोग जैसा चाहे वैसा. आई एम वेरी हैप्पी टू लाइक दिस. इफ यू आर No, हैप्पी. we want to see you, ma'am. That's the thing. We'll be on. What I want to say, that's कई बार होता है ना, हम बच्चों को कई चीजें समझा रहे होते हैं, अच्छा ये फिर पता चलता है हमको समझ नहीं आ रहा था, फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं. वो गुरु है ना हमेशा. हाँ, यस, थैंक यू सो मच. आप सबने शेयर किया. मेरा मकसद केवल ये नहीं है कि मेरे को आप सबको शो करना है कि नहीं, सबके सामने आप लोग का बताना है. मेरा मकसद ये कि हम यहाँ से शुरू करते हैं अपनी जर्नी, कि हमें डर नहीं है. कोई कुछ भी देखे, कुछ भी बोले, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि दिस इज मी. है ना? ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है और ये भी बहुत बड़ा, कहते हैं ना, जिगरा चाहिए होता है. वो जिगरा हम यहाँ से क्रिएट करते हैं और यहीं से कहानी भी शुरू होती है. क्योंकि जब एक्सेप्टेंस आती है तभी बाकी की चीजें की शुरुआत होती है. राइट? सो द होल थिंग इज एनर्जी. सब कुछ एनर्जी फॉर्म में है. यू नो दैट. हम जो भी हैं, मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग जानते होंगे, हम सब, जो भी आप, जो दिख रहा है ना, मेरा जो स्वरूप दिख रहा है, आपका दिख रहा है, मुझे जो शक्ल देखने का मैंने बोला था कि एटलीस्ट वो सब आपका अलग अलग एनर्जी लेवल पे है. जो आप मूर्त रूप में दिख रहे हैं दैट इज अन्नमय कोश आपका, है ना? जो हमने खाया पिया दिख जाता है ना. कोई बोलते हैं वाह यार क्या स्किन है, क्या ये है, अच्छा आपका खाना अच्छा होगा, या फिर आपका कुछ जो एक्सटर्नल इंटरनल कुछ अच्छा होगा, दैट इज अन्नमय कोश. राइट? ऐसे हमारी पंचकोशा से, ऐसे हमारी वायु है, प्राण वायु. राइट? इसी तरह से एनर्जी की जो फॉर्म है, जब हम आप हमारे साथ साथ में जब चलेंगे ना जर्नी में, तो आपको और मजा आएगा. क्योंकि तब हम इन पे बात और करते हैं और आपको समझ आने लगता है कि हम बंगला चाहते थे, मकान चाहते थे, कार चाहते थे, अच्छे रिलेशंस चाहते थे, पर भूल ही गए थे कि जो कोर है व्हाट इज दैट. और इसीलिए आज तक गड़बड़ होती रही. राइट? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं. एंड व्हाट इज दैट? मैंने बोला इमोशनल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. कल जब हमने एक प्रैक्टिस की थी, वो एक टूल है. ऐसे बहुत सारी टूल्स एंड टैक्टिक्स है जिनके बारे में आगे बात करने वाले हैं. सो इमोशंस को पहचानने के लिए मैंने पूछा आपसे कि आप सब कहाँ कहाँ पर स्टक हैं. हमारी कहाँ स्टक है, नहीं कहाँ आपको लगता है कि अभी हमारा पॉपअप है, नोटिफिकेशन आया हुआ है कि भैया ये वाली चीज थोड़ी ज्यादा ऐसी है कि इसके ऊपर हम काम करें तो बेटर, अच्छा लगेगा, हम कुछ पा सकते हैं, हमें लगेगा हमारा कुछ गोल अचीव हो गया. तो आप अपनी इन चीजों को अपने पास नोट डाउन करके रखिएगा. क्योंकि मैं नोट डाउन करूंगी तो मैं मेरा वाला कर लूंगी, आप अपना अपना करके रखिएगा कि ये चीजें हैं. हम एट द डे ऑफ एंड, जब हम 7 डेज की जर्नी कंप्लीट करेंगे, तो मैं आपसे पूछूंगी कि कहाँ पर कुछ चीजें आपको हिट हुई, कौन सी चीजें ऐसी थी जो आपको समझ आई और आप ज्यादा अवेयर हुए इन चीजों को लेकर के आगे कैसे चलेंगे. डन? वरना आपको पता कैसे चलेगा, है ना? तो खुद से खुद को पूछना इज वेरी इंपॉर्टेंट.
सो टाइम इज गोइंग डाउन। बहुत सारी चीजें मेरे मन में आती है कि मैं बहुत सारी चीजें शेयर करूं, बहुत चीजें ऐसी हैं जो बताने के लिए लगती हैं। और तैतृय उपनिषद, या हम बात करते हैं बहुत सारी चीजों की, तो वहां पर भी लिखा होता है कि जब शिष्य जा रहा है ना अपने गुरुकुल से, तो वहां एक चीज बोली जाती है, स्वाध्याय एंड प्रवचन। तो आई थिंक आप खुद जानो और दूसरों को वो बताने के लिए तैयार रहो जो आपने सीखा है, निस्वार्थ भावना से। इंटेंशन इज देयर। सो माय इंटेंशन इज टू अवेयर अबाउट योर एनर्जी लेवल एंड ऑल दीज थिंग्स। सो नंबर वन, आपने अभी अभी चैट बॉक्स में टाइप किया कि कौन सी चीजें हैं जहां से हमें लगता है कि कुछ हमें थोड़ा सा इशू है या हमें परेशान करती हैं, या अभी मेरी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। द नंबर टू थिंग इज व्हाट, जब हमने बोला कि सब कुछ एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म है, तो अब कोई भी चीज में चेंज करना है आपको आउटसाइड, बाहर आपको कुछ भी चेंज चाहिए आपकी लाइफ में, आपको कुछ ना कुछ इनसाइड चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या जरूरत पड़ती है? काम करने के लिए। तो आर यू रेडी टू वर्क ऑन योर सेल्फ? आर यू रेडी? अनदर क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट, आप सब लोग ब्रश करते हैं? आई होप करते ही होंगे। हाँ, टू हैंड्स आर देयर, मे बी द नाइट ब्रश इज आल्सो हियर, राइट? हाँ, यस, आप ब्रश करते, नो डाउट। तो जब जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपको पता था ब्रश करना है, और रेगुलर करना है, रोज करना पड़ेगा। क्यों एक दिन किया और 7 दिन नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा? एनीबडी? एनीबडी? कुछ तो बोलिए। Can't think of it. कांट थिंक ऑफ इट। ओके, एनीबडी एल्स? कोई दूसरा आंसर? मैं कुछ और भी आंसर सुनना चाहती हूँ। क्या फर्क पड़ेगा अगर हमने एक दिन किया और बाकी दिन नहीं किया तो? क्या फर्क? ब्रश। हाँ, ब्रश नहीं किया एक तो कैविटी बढ़ जाएगी। तो दीपिका इज सेइंग कैविटी बढ़ जाएगी। एब्सोल्युटली राइट। कुछ तो होगा ना ऐसा जिसका डर हाँ, आपको है, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको लगता होगा कि नहीं यार, अगर ये नहीं किया तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस मेरी लाइफ में आ जाएंगे। एम आई राइट? सबसे पहला चैलेंज ये आएगा कि दिन खराब हो जाएगा क्योंकि मुंह का स्मेल खुद को ही बर्दाश्त नहीं होगा। एग्जैक्टली। वाई? ये क्योंकि आपको पता है, आप चल चुका है। पहले जब छोटे थे तब नहीं पता था, तब जबरदस्ती मार पीट कर कराया होगा, या किसी ने कुछ समझ लिया होगा तो रूटीन में समझ गए होंगे। तो वन थिंग इज वेरी गुड आंसर, खुद की स्मेल आपको खुद ही बर्दाश्त नहीं हो पाएगी। वाई? आपने देखा ना, इतने सारे ऐड आते हैं टेलीविजन में कि बैक्टीरिया वो ऐसे वो सब बना के इमोजीज एंड सब कुछ है ना, राइट? व्हाट इज दैट? जब मैं सुबह उठती हूँ तो क्या मैं उन सारे बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए मेरे पास कोई पेस्ट और ब्रश है जो कल रात को मेरे दिमाग में थे? मे बी द नेगेटिव थिंकिंग, मे बी द गिल्ट, मे बी द रिवेंज, मे बी द जेलस, वॉट एवर, number of the bacteria, number of the viruses. Got it? Right? So what will happen? What will happen अगर जो बरसों पुराना बार बार रोज रोज मेरे माइंड में है, उसी को लेकर मैं रोज सोती हूँ? What will happen in your life? Anybody? Anybody? जो दो दांत हमारे 60 साल तक चलने वाले थे, अभी उनका क्या होने वाला है? अंडरस्टूड? डैमेज। हाँ, यस। डैमेज। डैमेज कब? समय होने से पहले डैमेज। जब हम मानते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, हम मानते थे कि 100 साल की उम्र होती थी मनुष्य की, तो एटलीस्ट 80-90 साल जीना चाहिए व्यक्ति को। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है ना कि 30s में चला गया, कोई 25 में चला गया, तो दुख ज्यादा होता है ना। कोई 90 ईयर का जाता है तो आपको दुख ज्यादा नहीं होता। आपको पता होता है कि अब वो सब चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं, अब जाए भी हैं तो ठीक है, ब्लेसिंग्स। ओके। तो जब पहले से कुछ डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा इंटरनल लेवल पर, और आपकी सांसें तो अभी बाकी है ना, उसका बोझ उठा करके आपका शरीर कितनी दूर चल पाएगा? Stuck हो जाएंगे एकदम। कैसे चल पाएगा? राइट? हाँ। तो फिर शुरू होती है कहानी, सर्वाइकल, माइग्रेन, थायराइड, ब्लड प्रेशर, है ना, बहुत सारा बोझ, क्योंकि वो आपने नहीं लिया, क्योंकि आपने
सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग करना नहीं चाहा, और इस वजह से वो सारा बोझ हमारे शरीर उड़ता चला गया, अंदर मर्ज होता चला गया, अंदर 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 डीपर लेवल पर चला गया, जो आपको दिखाई तो नहीं दे रहा है, पर वो कहीं है, कहीं तो है, राइट। और कहाँ कहाँ पर है वो हम देखते चलेंगे अभी आगे, क्योंकि साइकोसोमेटिक इश्यूज आर हियर, राइट। इसको इसीलिए कहा गया है कि जो यहाँ है वो अगर यहाँ से नहीं गया तो आपका जो भी यहाँ से लेके यहाँ तक, 5 फुट के हो आप या 6 फुट के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना वजन है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बॉडी पार्ट्स उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर रखना शुरू कर देता है। डन। सो यस, आज से हमारी एक लर्निंग जो हमने पहली बार बोली, व्हाट इज दैट? इमोशनल अवेयरनेस। डन। आप क्या करने वाले हैं दिन भर में, क्या चल रहा है पूरे दिन भर में, अवेयर अबाउट दैट इमोशंस, दीज इमोशंस, कि वो चल क्या रहे हैं। अब मेरा नेक्स्ट सवाल, पिछले 7 दिन में देखिए, 7 दिन में देखिए पिछले, कि ऐसा कुछ हुआ था क्या, या कुछ भी बात हुई हो बच्चों से रिलेट, या फिर अगर आप अनमैरिड हैं तो मतलब मम्मी पापा, फ्रेंड सर्किल या रिलेटिव्स, कुछ भी कहीं किसी ने कह दिया हो, या फिर अपने मन में ही कुछ आ गया हो और वो मेरे दिमाग में अभी भी हो। कोई अगर ऐसा है जो नो बोल रहा है, मैंने इसीलिए पहले बोल दिया, कोई ऐसा है जो नो बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूरे एक एक हफ्ते में 2 हफ्ते में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है कोई ऐसा यहाँ पर? अगर है तो प्लीज टाइप इन चैट बॉक्स कि कोई बात ऐसी हुई हो और मेरे दिमाग में नहीं है। आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट, कुछ नहीं है, सब साफ। और कोई चीज अगर अभी भी है, इस एक हफ्ते की बात कर रही हूं मैं अभी, 15 दिन की बात कर लीजिए, तो एक लाइन एक हफ्ते की, दूसरी लाइन 2-4 हफ्ते की, और बाकी बहुत सारे। आई होप एवरीवन विद मी, कुछ ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया, राइट। तो कम डाउन, उसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए पूछना जरूरी था क्योंकि आज से हम इसको सिस्टमेटिक लेकर जाने वाले हैं। तो जब अगर आप अपने आप के बारे में नहीं पता होगा ना, तो इधर उधर ढूंढेंगे और समझ में नहीं आएगा कि हम करें, कहाँ से शुरू करें, क्या है जिसे जरूरत है अभी टाइम देने की या उस पर काम करने की, और क्या है जिसे छोड़ देना जरूरी है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद दिस, कि ये अवेयरनेस क्रिएट करने का मेरा मकसद था कि आप इस बात को समझें। दूसरी चीज, जिम्मेदारी हमें लेनी है क्योंकि लाइफ हमारी है, और अगर आपने आज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर किन्हीं और के हाथों में शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि हम रिमोट कंट्रोल पे काम करना शुरू कर देंगे। कोई और हंसा तो हम हंसे, किसी और ने चाहा कि हमको कुछ कह दिया तो हम हर्ट हो गए एंड रोना स्टार्ट हो गया, या फिर कहीं ना कहीं उसको अंदर रख लिया, राइट। तो वो जोन से हम बाहर आ जाए उसके लिए इमोशनल अवेयरनेस, दैट इज दिस इज योर होमवर्क फॉर होल 7 डेज। आप हर 7 डे का चार्ट मुझे यहाँ पर आकर बताएंगे कि आज का पूरा दिन में कौन से इमोशंस थे जो आप पर हावी रहे, कौन से इमोशंस थे जो आपके साथ में कंटिन्यू एवरेजली ज्यादा टाइम तक रहे। गुड इवनिंग माधुरी जी। यस एवरीवन, यस कनेक्ट विद दिस। तो आपका होमवर्क क्या, 7 डेज के लिए जस्ट ट्रैक योर इमोशंस, जस्ट ट्रैक योर इमोशंस, राइट। 7 दिन बाद में मैं आपसे बात करूंगी रोज, मैं जरूर लेकिन अंदर आते ही पूछूंगी जूम मीटिंग के अंदर, इस रूम के अंदर आके, कि यस यू डिड योर होमवर्क और नॉट। ओके, सो लेट्स मूव। हम एक्सपीरियंस भी साथ में करते चलेंगे, थोड़ा सा अवेयरनेस और थोड़ा सा एक्सपीरियंस, कि अगर हम कुछ चीजों पे अपने आप पर काम करते हैं कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ में, तो हम कैसा फील करते हैं। आर यू रेडी टू एक्सपीरियंस दैट थिंग? कल जब हमने किया था तो मैंने आपको फोर फोर स्टेटमेंट्स बोले थे, किसी को याद है तो प्लीज बताइए, 4 लाइन से। नहीं आप नहीं बताएंगे निताशा, बाकी और लोग। हाँ थैंक यू। यस यू शुड प्रॉमिस, बिकॉज ये मेरे लिए, मेरे लिए है। अगर मैं आपको बोल रही हूँ लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ, इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। आप ये मान लीजिए प्रकृति का नियम सबके लिए सेम है, कोई कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ उसने भेदभाव किया हो। बस फर्क सिर्फ ये, कुछ इंप्लीमेंट करेंगे तो वो प्रैक्टिस में रहेंगे तो आगे चले जाएंगे, कुछ लोग छूट जाएंगे क्योंकि उनको लगेगा कि नहीं बस अब हमसे ना होगा, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हम नहीं लेते भैया, कोई और ले लो, कोई और हमें टोकरे में बिठाओ और यात्रा करा दो। नो पॉसिबल ही नहीं है। गौतम बुद्ध ने भी बोला है
डोंट ट्रस्ट ऑन मी, मुझ पर विश्वास मत कीजिए। या मेरे साथ बैठो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, यू सी द रिजल्ट्स, राइट। हाँ, तो किसको याद है 4 स्टेटमेंट्स? कोई बोल के बता दीजिए फटाफट से। वो 4 स्टेटमेंट्स लाइन से किसी को पता है? ये लाइन से नहीं भी पता है तो बता दीजिए। यस संजनी जी, जागृति जी, अंशु जी, एनीबडी एल्स? नो नो नो, ओके। मेरे से मिस हो गया था शायद ये वाला पार्ट, ओके, फर्स्ट हाफ में था ये, हाँ, राइट 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 राइट। मिस हो ओके, गया था। तो मैम यस, मैं भी नहीं थी कल, मैंने भी कल लेट ज्वाइन किया था, सॉरी। ओके, नो नो इशू। अच्छा, तो सबने यूट्यूब पे सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट, वो मेरा हमेशा रहता है, राइट। अंशु जी, आप थे तो आप बताइए 4 सेंटेंस क्या थे? एनीबडी? मैम नहीं याद। हाँ, तो फिर ठीक है, आज मैं आप ही लोगों से कराने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बोला ना, मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ। आई एम नॉट हियर टू गिव लेक्चर, ब्ला 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 ब्ला। और मैंने अपना लेक्चर दिया और आप सबसे बोला कि अब आप अपने आप खुद समझो, समझो तो समझो, नहीं तो मत समझो। मेरा काम खत्म हुआ, मेरा मेरा मिशन तो लेकिन यही है। मेरा मिशन ये है कि अगर मैंने एक को भी बताया ना, उसको पता होना चाहिए, राइट। सो ओके, आज हम फिर से बात करते हैं। 4, यस निताशा, यू तो नो ना, आपको तो पता है, चलिए आप बताइए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। यस, ब्यूटीफुल एंड लाइन। आई वॉन्ट टू थैंक यू। लव टू हियर, यस, कि अगर ये चीज बोलते हैं, और आई थिंक आप हमारे साथ 2 महीने से भी थे, राइट। कैसा लगा था? सिंपल प्रैक्टिस, ऐसा लगा था बहुत शुरू में? बहुत अमेजिंग मैम। स्टार्टिंग में बैठना और 108 बार करना या 51 टाइम्स भी करना बहुत टफ था। नींद आती थी या बीच में रुक जाते थे, बट समवेयर it is amazing prayer. Means it has of course like brushing our teeth every day, it becomes habit. उसके बिना मजा नहीं आता, तो इसके बिना भी अब मजा नहीं आता। बहुत Right. अमेजिंग है, वेरी रिलैक्सिंग। हाँ, पर कभी वेरी। कभी स्टार्टिंग में लग सकता है किसी को कि मोनोटोनस है, क्या है ये, सेम चीज हम बोल रहे हैं। पर कल मैंने आप लोगों को बताया था, पर जिन्होंने मिस कर दिया था, मैं उनको भी बता देती हूँ कि हमने बोला था हर हर चीज की एनर्जी है। योर वर्ड्स आर एनर्जी, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, एवरीथिंग इज एनर्जी, राइट। क्वांटम, साइंटिफिकली कहीं पर भी जाइए, पता कीजिए, और पता कीजिए, मैं बोलती हूँ पता कीजिए, ताकि आपको ना, जो आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना, जो लॉजिकल माइंड है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। बोले हाँ यार, प्रूफ तो है, अब करके देख लेते हैं, राइट। क्योंकि लॉजिकल माइंड ना बहुत सारी ऐसी चीजें देता है, इफ्स एंड बट्स। हाँ, ये फालतू की बातें नहीं। वर्ड्स की एनर्जी ये मानते हैं, जब हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं, हर मंत्रा की कुछ एनर्जी है, उसको रिपीटेडली हम बात कर रहे होते हैं, हम किसी भी धर्म में हो, जब हम रिपीटेड 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 बात करते हैं, किसी मंत्रा की चैंटिंग करते हैं, उसकी एनर्जी अपलिफ्ट होती है, एग्री। इन 4 स्टेटमेंट्स की भी एक एनर्जी है। जब हम बात करते हैं आई एम सॉरी, जब भी हम बोल रहे होते हैं, तो आपको पता है क्या आता है, यूनिवर्स को क्या मैसेज जाता है? आई एम सॉरी जो जाता है, वो यूनिवर्स को मैसेज जाता है कि यस, आज मैंने अपनी जिम्मेदारी ले ली है, एंड आई एम सॉरी जो भी मैंने किया उसके लिए, एंड प्लीज फॉरगिव मी, उसके लिए मुझे माफ कीजिए। और यहाँ एक बात याद रखिएगा, अभी हम आगे कल या परसों में जब करेंगे, हम माफी किसी और व्यक्ति से नहीं मांग रहे हैं, राइट। हम यहाँ सॉरी, अपने आप को दिल पे आपको पत्थर ना रखना पड़ जाए, इसलिए मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये आप किसी पर्सन से नहीं मांग रहे हैं जिससे आपकी दुश्मनी इतनी कट्टर है कि उसका नाम भी कोई ले देना। अगर आपको नहीं पता तो इंस्टाग्राम पे जाके देखिएगा, मैंने इसमें बहुत प्रैक्टिकल वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस किया और मेरे क्लाइंट्स ने एक्सपीरियंस किया, दैट्स वाई। आप जाइएगा और देखिएगा कि किसी का नाम कोई ले देना तो ऐसा लगता है कि यार, नाम भी नहीं लेना, प्लीज नाम नहीं लेना, है ना। उसका नाम लेते भी मेरे तन बदन में आग लग जाती है, अगर ऐसी वाली फीलिंग भी आपको आती है और आपको लगता है कि उस पर्सन से जाकर माफी मांगना तो दूर, मैं तो सोचना भी नहीं चाहता। तो मैं फिर बता देती हूँ आपको, वी ऑल आर एनर्जी, हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे यहाँ पुराने स्क्रिप्चर्स में भी था, आपने पढ़ा भी होगा, कहीं पर भी जाइए, कि मन की गति से आप यहाँ से वहां जा सकते थे। यहाँ बैठे अभी भी आप देखते हैं ना कि यहाँ बैठे हुए किसी को पता होता है, रेकी देखी है आपने या कोई और भी चीजें, है ना, कि जब आप वहां किसी को आशीर्वाद देते हैं लग जाता है, और यहाँ से आप वहां की चीजें फील कर सकते हैं। तो जब वहां अमेरिका, यहाँ वहां ब्रह्मांड में कहीं भी आप कर सकते हैं, इट मीन्स आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके आसपास वाले उन लोगों से है
जिस वजह से वो आपकी सराउंडिंग में, राइट? तो एक चीज क्लियर, आई एम सॉरी, हम किससे बात कर रहे हैं? ब्रह्मांड से बात कर रहे हैं कि मैंने जिम्मेदारी ले ली है। थैंक यू, दैट इज द फीलिंग ऑफ द ग्रैटिट्यूड। जैसे ही आप थैंक यू बोलते हैं दिल से, मैं वर्ड्स की बात कर रही हूँ, दिल मीन्स योर माइंड एंड योर हार्ट, दोनों की जो वेव्स हैं ये कोहेरेंट वे में काम कर रही होती है। और जब ये दिल और दिमाग मिल जाता है ना, तब मैजिक, वो कहते हैं ना मैजिक कब होता है, तभी होता है। थैंक यू एंड लास्ट वन इज आई लव यू। मैंने थैंक यू बोल दिया, यानी कि ग्रैटिट्यूड फील कर लिया, एंड आई लव यू इज व्हाट, कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपने आप से भी प्यार करती हूँ, मैं जो भी यहाँ जो भी है उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ। सो वॉट एवर द थिंग, ये 4 स्टेटमेंट्स हैं, और इसके बारे में मैंने हिस्ट्री भी बताया था। आज टाइम नहीं है फिर से, अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो प्लीज, मैंने शायद यूट्यूब पर, हाँ डाल ही दिया यूट्यूब पर, वो वीडियो कल का पूरा डाला है, आप वहां पर जाकर एक बार वॉच कर सकते हैं, राइट? Ma'am, ma'am, sorry to interrupt. I am sorry, thank you, and I love you. Three things? आई एम सॉरी, प्लीज हाँ. फॉरगिव मी, Okay. थैंक Fine. यू एंड आई लव यू, डन? Okay, okay, okay. हाँ, ये बेस है अभी। तो आज का जो टूल है हमारा वो यही रहने वाला है। अब हम इसके साथ 5 मिनट के लिए कनेक्ट होंगे। कैसे? आंखें बंद करके। तो बी रेडी, अपने दिल को ओपन रखिएगा। मुझे नहीं पता, आप मुझसे भी कई ज्यादा जानने वाले लोग होंगे तो मुझे आइडिया नहीं है, कुछ समझने वाले ज्यादा लोग होंगे तो भी, लेकिन जब हम कहीं बैठे हो ना, तो दिल को पूरा, दिमाग को खुला रख करके जस्ट बी विद दैट एनर्जी में रहें, और उसके रिजल्ट्स आपको अपने आप मिलेंगे। सो यस, रेडी? ओके, तो जो लोग आराम से बैठ सकते हैं, बैक स्ट्रेट करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। हम रीढ़ की हड्डी सीधी क्यों रखते हैं ये भी आप सबको पता है, पर फिर भी कल मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगी कि वार कहाँ चक्रास में क्या क्या होता है और कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। हो सकता है आप कहीं उसके साथ रेजोनेट कर पाए। सो क्लोज योर आईज, gently close your eyes and take 3 deep breath. Inhale, होल्ड कीजिए, एक्सेल, फिर से होल्ड कीजिए, अगेन इनहेल, होल्ड, एक्सेल, सांस बाहर, होल्ड, फिर से एक बार गहरी सांस, होल्ड, सांस छोड़ें, एंड देन रिलैक्स। आंखें बंद ही रखें। पुट योर बोथ हैंड्स ऑन योर हार्ट। चूंकि हम इमोशंस की बात कर रहे थे, तो आज हम इमोशन के बारे में ही बात करते हैं। आई एम टेकिंग द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई इमोशंस। मैं अपनी इमोशंस की जिम्मेदारी पूरी तरह से, 100%, पूरी तरह से मैं जिम्मेदार हूं। अगेन रिपीट इट, आई एम टेकिंग द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई इमोशंस। One more time, I am taking the 100% responsibility of my emotions right now. Now we are connecting with this universe. I am sorry. I am sorry, dear universe, for my all negative emotions. I am sorry, dear universe, for all my negative emotions appeared in past. I am taking the 100% responsibility. I am sorry, dear universe, for all the negative emotions in my present life.
Please forgive me. Please forgive me for all my negative emotions. Sadness, angry, irritation, somewhere jealous feeling. Thank you. Thank you, my dear negative emotions. Just because of you, I could understand that something inside me that attracts all these situations, जिसकी वजह से वो सारे नेगेटिव इमोशंस पॉप अप होते हैं. थैंक यू ऑल द नेगेटिव इमोशंस कि आपकी वजह से मैं आपको और बेहतर समझने लगी. And I love you all my emotions, maybe the positive, maybe the negative, because I know that all these emotions are part of me. सारे इमोशंस मेरा ही तो पार्ट है. So I love you. I'm sorry all the negative emotions created by me. Sometimes sadness, sometimes regret, sometimes grief inside me I hold in my body. Sometimes feeling of anger, revenge, anxiety, stress, irritation. Just because of any situation, just because of any person. Please forgive me. Please forgive me. I forgot that. We all are energy. I forgot that. How should I handle all these emotions? How should I treat with the situations? Please forgive me. मुझे माफ करें मेरे प्यारे 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 नेगेटिव इमोशंस. मैं ये भूल गई थी कि मेरे ही अंदर सब कुछ है और मैं सब कुछ ब्लेम, क्रिटिसाइज, कंप्लेन कर रही थी बाहर की तरफ, उस बाहरी दुनिया को. आई फॉरगॉट ये मेरे भीतर की ज्वाला थी जो बाहर बनकर तूफान दिख रही थी. सो प्लीज फॉरगिव मी dear universe for all my negative emotions I created and blame others. Thank you. Thank you all the negative emotions. मैं समझ पाई कि मेरे अंदर और भी कितनी चीजें हैं जिन पर मुझे काम करने की जरूरत है. Thank you. Thank you all the triggers and the negative emotions. जब जब तुम मेरी जिंदगी में आए मैंने और बेहतर बनने की दिशा में कदम उठाया. थैंक यू बिकॉज आपकी वजह से मैं समझ पाई मैं कौन हूं और मुझे क्या करना है. फॉर माई बेटर फ्यूचर, फॉर माई बेटर लाइफ. थैंक यू. Thank you making me better person because of all these emotions. Thank you. And I love you because I know that at energy level we all are one. My emotions are also energy. I love you, dear universe, to give me the opportunity to learn something from my emotions, to learn something what is going on inside me. Thank you. And I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. One more time. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Last time. I'm sorry.
Please forgive me. Thank you. I love you. Just relax. Close eyes. Inhale deeply and exhale through your mouth. एक और बार. Exhale through your mouth. And now just take your time and slowly open your eyes. And move your body, shake your body, move your body, shake your body, just to release. क्योंकि आपकी बॉडी ने बहुत सारी चीजें स्टोर की होती है, बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स जो कहीं ना कहीं बॉडी के किसी न किसी पार्ट में कहीं ना कहीं स्टक है, वो आपको रिलीज करना है. कैसे? मूव योर बॉडी. जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, हो सकता है थोड़ा बचकाना लगे. समटाइम्स आई एम तो गोइंग टू लाइक कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से स्टोर बॉडी में से चीजें निकल जाए. ऐसा कभी देखा होगा आपने कि जब भी आपको कोई बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपको लगता है घर से बाहर निकल जाए. और जब आप वॉक कर लेते हैं, घर से बाहर निकलकर एक चक्कर लगाकर आ जाते हैं या थोड़ी देर चलकर आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा कंफर्ट फील होता है, थोड़ा रिलैक्स फील होता है. वाई? बिकॉज बॉडी ने मूव किया. जो स्टोर एनर्जी थी कहीं ना कहीं, जो नेगेटिव कुछ ना कुछ स्टोर किया हुआ था बॉडी ने, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगता है. सो कुछ लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम किया होगा, आई जस्ट वांट टू लिसन. कैसा रहा? ये बहुत छोटा फॉर्म था. हम इसको बड़े फॉर्मेट में कर रहे होते हैं जब हम सेशंस में रहते हैं. इट विल टेक 15-20 मिनट्स अप, राइट? यस. मैम बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच. देखिए, मैं वही बोलना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही हूँ कि दिस इज नॉट फॉर मी. अच्छा लगना और धीरे धीरे अंदर से बदलाव आना, है ना. कई बार क्या होता है, हम किसी के सत्संग में, वैसे मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ इन सब चीजों में, हम कुछ सुन रहे होते हैं, फिर सुनकर के हमें अच्छा लगता है, अच्छी बात है. पर वो अच्छा लगना हम अपनी प्रैक्टिस में लेकर आ जाएं और फिर वो अच्छा बने रहना, वो हमारी जिम्मेदारी है. हर किसी की, जैसे मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी है, सबकी अपनी अपनी लाइफ की जिम्मेदारी अपने हाथ में है, राइट? यस. यस. एनीबडी एल्स want to type in chat box or you can unmute yourself. मुझे तो मैम मतलब बोल के भी ऐसा लग रहा है बस अभी मैं बंद ही आंखें रखूं और आराम से बैठी ही रहूं, इसी इसी स्टेट में बैठी रहूं थोड़ी देर, और ऐसा लग रहा है. तो बोल के इट्स लाइक बोलने का मन ही नहीं कर रहा है मैम. हाँ, इवन दो जब मैं कुछ कर रही होती हूँ या अपने सेशंस में करवा रही होती हूँ, मुझे लगता है कि मैं ही वापस अभी रिटर्न नहीं आऊँ, है ना, वापस इस जोन में नहीं आए दैट. तो आई जस्ट वांट टू गिव यू वन, एक और बोनस टिप समझिए इसे. एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग ना हमारी लाइफ में, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ना, तो 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. 3 थिंग्स. व्हाट इज दैट? जब हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश है या त्रिमूर्ति है या सब कुछ है, क्रिएटर है, पालन करता है, फिर डिस्ट्रक्टिव है. तो वन थिंग इज व्हाट? बीइंग. जो आपने अभी बोला अंजलि जी, दैट इज बीइंग. उस सिचुएशन में, उस फीलिंग में बने रहना इज बीइंग. तो आप अपने ब्रह्मा है. दैट्स वाई आई एम ब्रह्मास्मि. दैट्स वाई आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, राइट? व्हाट इज दिस? जब हमें अपने आप से कनेक्शन होना स्टार्ट हो जाए, तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि दुनिया बहुत खूबसूरत होने लगी है. क्योंकि मैं खुद भी ब्लेम एंड ग्लेम की जोन में बहुत पहले थी. वहां से जब थोड़ा थोड़ा शुरू किया, फिर थोड़ा बैकफुट में, फिर थोड़ा और पुश किया, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं. लेकिन जब चीजें कोई और साथ में अगर आपकी कोई हैंड होल्डिंग कर ले, तो थोड़े दिनों में आई थिंक द 90 डेज जहां पर आप अपनी हैबिट को फिर से बना सकते हैं. वो जो ब्रश करने की हैबिट थी ना, हमने बनाई ना, कभी भूल गए थे, फिर डांट पड़ी थी, फिर कुछ हुआ था, फिर शुरू किया था, और आज कोई बोल के देखे कि भूल गए थे क्या, अरे क्या बात करते हो, ये भी कोई भूलने की चीज है ना. जब मेरा क्वेश्चन था तो आप बोले कि ये क्या क्वेश्चन था, ये कोई भूलने की चीज है? ये तो मतलब आप सोचो ही मत, आप खुले तो हम यही सोचेंगे. दैट्स द थिंग. जब आप वो आपके अंदर बस जाता है, फिर किसी हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती है. पर कुछ जो पुराना इतना पड़ा हुआ है, उसको अगर हम निकालने जाएंगे ना बिना एनर्जी के, तो बहुत टाइम ले लेगा. बहुत टाइम मतलब अपनी एनर्जी खा जाएगा. उसकी जगह हमें क्या करना है, हमें नया क्रिएट करने के लिए स्टार्ट कर देना है. यस, दिस वन, दिस वन.
वो न्यूरॉन्स या माइंड आपको बार बार बोलेगा दिस इज नॉट, दिस इज नॉट यू, दिस इज नॉट यू संगीता, आप तो ऐसे नहीं हो ना, आप क्यों बदलने की कोशिश कर रहे हो। और हमें फिर वहां बोलना है ओ शट योर माउथ, आई एम टेकिंग द 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। और वहां से कहानी शुरू होती है। सो आई होप आपको थोड़ा समझ आएगा कि हम इमोशनल अवेयरनेस पे जा रहे हैं। फर्स्ट थिंग इज आपको 7 डेज के लिए वही चीजें करनी है जैसे अभी हमने किया, ऐसे हम और प्रैक्टिसेस करते चलेंगे और टूल्स एंड टेक्निक्स आएंगे जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। द होल सिनेरियो 7 डेज का क्या रहने वाला है आपको समझ आ जाए। सो होपफुली यस जागृति जी, किया आपने, आई थिंक यू आर इन ऑफिस। सो नहीं किया तो एक बार जरूर करके देखिएगा, ऐसे ही घर पर जाकर बैठ कर। नहीं, मैंने किया, मैंने किया। किया, ओके, थैंक यू सो मच। ऑफिस में भी अगर कर पाए तो, बिकॉज इसीलिए मैंने शॉर्ट टाइम में ही रखा है। ये बहुत बड़ा लेवल, मतलब और भी इसको एक्सटेंडेड फॉर्मेट में कर रहे होते हैं एंड डेफिनेटली वी मैं विल। एक्चुअली सेम स्टेट में थी कि मैं कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा था मुझे, इसलिए आई वाज क्वाइट, बट इट वाज रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। तो थिंग इज दैट कि उसको बस होने में जब हम फील करने लगते हैं ना, तो चीजें अलग तरह से काम कर रही होती है। सो थैंक यू सो मच, इट्स गोइंग अप। वैसे मैंने 45 मिनट का सेशन रखा था सिर्फ इसलिए कि जो लोग जहां पर भी हैं एटलीस्ट 45 मिनट के लिए कनेक्ट करें। और अगर आपको लगता है कि यस एनीबडी इज देयर, तो वी आर हियर जस्ट टू बी अवेयर पीपल। तो आपको लगता है कुछ लोगों को और अवेयर कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कीजिए, यहाँ ला सकते हैं, यहाँ बुलाइए। नहीं तो फिर कहते हैं ना कि मैंने बोला था अभी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को, स्वाध्याय एंड द प्रवचन। तो जैन संप्रदाय में भी ऐसा है, सब अपने अपने लेवल पे, हर संस्कृति में ऐसा है कि या तो आप करें या करवाएं। ये उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है, क्योंकि आपको नहीं पता होता किसकी जिंदगी में कब कौन सा फर्क पड़ जाए। ये मुझे कब रियलाइज हुआ, व्हेन आई वाज मेडिकल ऑफिसर समवेयर, राइट। तो जब पीपल आर कमिंग देयर, अच्छा, लेकिन जब बात करते थे तो फिर वो धीरे धीरे मुझसे अलग से पर्सनली कनेक्ट करने के लिए बोलने लगे, पर मेरा ऐसा बॉन्डिंग थी कि कुछ चीजें ऐसी थी कि मैं अपने पर्सनल सेशंस नहीं कुछ कर सकती थी। तब तक मुझे ये भी नहीं पता था कि आई हैव दैट क्वालिटी। मैं क्यों बता रही हूँ कि कई बार आप किसी को अगर रेफर करते हैं या आप किसी को इस जर्नी में लेकर आते हैं, आपको नहीं पता उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा। तो मेरे को जब पता चला कि लोग मुझे आकर जब बोलते थे कि आप मेरी बेटी की काउंसलिंग कर दो या मेरे बच्चों की कर दीजिए मैडम प्लीज, हम आपको अलग से चार्ज करेंगे। वहां तो मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर थी हेयर एंड स्कैल्प के लिए। और जब मुझे पता चला अच्छा ऐसा क्यों, कि नहीं, व्हेन यू स्पीक समथिंग हिट्स इन हार्ट, मुझे लगा अच्छा ऐसा होता है। बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफिस में होते थे, तो सिर्फ एक मैं होती थी जिससे बोलते थे कि यस आप आ जाओ मैडम प्लीज, सब सुलझ जाएगा, आप बस एक बार आ जाओ। तो फिर मुझे वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि अच्छा, जब लोगों ने मुझे बोला कि मैम आप गलत प्रोफेशन में आ गए, लगता है कि आपका प्रोफेशन तो वो होना चाहिए था जहाँ लोग एज ए काउंसलिंग करते हैं और आप काउंसलिंग से भी ऊपर की चीजें रखते हैं। आई एम नॉट सेइंग टू मी, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, कई बार हमारी वजह से किसी और की जिंदगी कब बदलती है हमें पता ही नहीं होता। आई नेवर, मैं कभी भी कैमरा, मतलब कि कैमरा कॉन्शियस की मैं कभी फोटोग्राफ नहीं खिंचवाती थी, कभी भी शादी या ये सब भी होते थे इवेंट्स में। जब लॉकडाउन आया, मुझे बहुत लोगों ने बोला, जब हमने ऑनलाइन ऐसे ही फ्री रखा था कि किसी को भी कुछ इश्यूज है, हम हैं मेंटल हेल्थ के लिए, तो लोग कॉल आते थे। तो वहां से पता चला, फिर मुझे किसी ने पुश किया कि नहीं प्लीज मेक अ वीडियो। फिर मैंने वहां पहली बार वीडियो बनाया, और ऐसे ही सिर्फ एक मोबाइल लेकर बनाया, मैंने वो छोड़ दिया। अदरवाइज बहुत लोग बोलते थे कि मैम आपने क्यों कंटिन्यू नहीं किया। बट दैट्स द थिंग, आपको नहीं पता आपकी वजह से, या आपको आपने किसी और को बताया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं से ठीक हुई तो मुझे, मैंने बताऊंगी कि यार प्लीज उसके पास आना, ही इज वेरी गुड पर्सन या शी इज वेरी गुड पर्सन। तो उसकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा, लेकिन उसकी लाइफ में जब आ रहा होता है ना, तो उसकी ऑरा आप तक पहुंच रही होती है। तो कई बार मैंने ऐसे भी देखा है लोगों को, जब उन्होंने कई लोगों की हेल्प की किसी भी वजह से, और उनकी खुद की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो अपने आप सॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो। आई डोंट नो, वहां से कहानी पता चली कि यस होता है ना। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपकी लाइफ हुआ है, क्योंकि मेरे मैंने साथ बहुत बार हुआ है। ऐसा बहुत बार हुआ। क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता, मैंने वही बोला कि हम बोलते हैं, लेकिन आप इसको जिस दिन मानना शुरू कर देंगे ना कि वी ऑल आर एनर्जी, जब यहाँ कुछ हो रहा होता है तो मुझे पता चलेगा। और क्यों लोग कनेक्ट कर जाते थे, अगर आपने स्वामी विवेकानंद जी को भी पढ़ा हो, तो उनके गुरु है रामकृष्ण परमहंस, कि वो यहाँ बैठे उनको बात कर रहे हैं और दौड़ के जा रहे हैं किसी बुजुर्ग महिला के पास जिनके पास कोई नहीं है, उनको बेड से उठा के उनका जो गंदगी होगी उसको क्लीन करके फिर वो वापस आए।
और विवेकानंद जी इस बात से हैरान थे कि इनको पता कैसे चला, क्योंकि उनको ये पता था वी ऑल आर इन समवेयर वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर, राइट? तभी आपको पता चलता है ना, कई बार अपने लोग होते हैं फोन पे बात करते ही बता देते हैं कहीं तुम परेशान तो नहीं हो, बिकॉज दे आर, वो बहुत कनेक्टेड है आपसे इसलिए। और जब यही कनेक्शन हमारा लोगों के साथ बिल्ड हो जाता है ना, तब ये लाइन आती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। डन। So end our session. I'm so sorry for late all this, but it's okay. The things I think, वो Proud universe. to listen to you, madam. It is perfectly fine. Oh, thank you so much. We want more. Thank you. I don't know. I कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि I'm here and giving that thing. So thank you so much. Give your time. पर इस चीज को बनाए रखें, आगे इस जर्नी में आगे जाएं. Bless you all. So yes, ending with our prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू। Thank you. Same to you. थैंक यू थैंक यू। आई एम रिसीविंग। थैंक यू मैम। ओके, कल फिर से मिलते हैं 7 o'clock. Be there on time. ओके। Thank you.